दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रवीण स्पीक। मैं प्रवीण झा आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, हम बात करेंगे आजम खान के ऊपर। जी हाँ, आजम खान, जैसा कि आजकल वो सुर्खियों में बहुत ज़्यादा है और वो अपने बड़बोली की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने जिस तरह से पार्लियामेंट में यानी संसद में बयान दिया एक नारी के खिलाफ, ये बहुत ही अवदनीय है और इसका प्रवीण स्पीक चैनल विद्रोह करता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये वाक़या हुआ वो मैं आपको कुछ मिनटों में बयां करना चाहूँगा। तो ये वाक़या शुरू हुआ 25 जुलाई को। 25 जुलाई को जब ट्रिपल तलाक के ऊपर यानी 3 तलाक के ऊपर जब ये बहस चल रहा था, उस समय आजम खान ने अपनी शुरुआत एक शायरी से की। शायरी थी कि तू इधर न देख प्यारे, तू इधर न देख, ये बता कि उल्फत क्या है। तो इधर न देख, ये बता कि उल्फत क्या है। इस तरह के ही शायरी से उन्होंने शुरुआत किया। तो जब ये शायरी बोल रहे थे तो वो पार्लियामेंट में इधर उधर देख रहे थे। तो स्पीकर महोदया, जो कि रमा देवी, श्रीमती रमा देवी जी हैं, उन्होंने कहा कि आप इधर मत देखिए, आप मेरी तरफ देखिए और मेरी तरफ देख करके बोलिए। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरफ देखूं तो आप बोलेंगे कि आप मेरी तरफ, मैं आपको इस तरह से देखूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको इस तरह से देखूंगा कि आप बाद में कहने लगोगी कि आप तुम मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। तो इस तरह से ये जो कॉन्वर्सेशन है तो चालू हुआ। तो उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह की भाषा का उपयोग किया जो मैं आपको बता नहीं सकता। इस तरह जिस संसद में जिस तरह उन लोग बैठे हुए थे, सारे सांसद ने सुना तो उन्होंने इसका विद्रोह किया। इन्होंने सभी ने, यहाँ तक कि सभी नारियाँ जो उस संसद में बैठी हुई थी, उन्होंने सभी ने इसका विरोध किया और स्पीकर से कहा कि आप इसके ऊपर एक्शन ले, ताकि कोई भी भविष्य में नारी के ऊपर इस तरह का बात करने की सोच ना सके। तो ये जो वाक़या रही, इसमें ये वाक़या बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी गई। और देखा जाए कि अगर हम लोग इसका बात करें इसके बारे में, तो देखा जाए कि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि किसी का हक नहीं है कि कोई भी नारी के बारे में इस तरह की बात करे। तो अब यह बात पार्लियामेंट बोर्ड को डिसाइड करना है कि इसके ऊपर क्या निर्णय ले। लेकिन अभी भी आजम खान ने माफ़ी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। लेकिन जिस तरह से बात उन्होंने किया, इस तरह का बात स्पीकर महोदया ने निवेदन किया कि इससे रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, संसद के रिकॉर्ड से उनका भाषण को हटा दिया जाए। तो समझ लीजिए कि ये किस तरह की बातें की होंगे उन्होंने। तो अब देखा जाए उनके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है कि क्या किया जाए। लेकिन ये इस तरह के जो भाषण दिए जाते हैं ये नारी के विरोध में, ये बहुत ही ख़राब है। इससे बहुत ही गलत इफ़ेक्ट पड़ता है देश में। तो ये पहली बार नहीं है जिस तरह से आजम खान ने भाषण दिया है। उन्होंने लगातार भाषण किया है। आपको अगर याद होगा, रिसेंटली उन्होंने जयप्रदा जी के बारे में कहा था अपने भाषण में, जो उसमें लोकसभा चुनाव में वो रामपुर के कैंडिडेट थे और जयप्रदा जी बीजेपी की तरफ से रामपुर के कैंडिडेट थी। उन्होंने अपने भाषण में भी अभद्र टिप्पणी की थी जिसका विरोध भी हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और इस बार भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। देखा जाए कि इसके ऊपर क्या विचार किया जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो ये बहुत ही गलत है। किसी को हक नहीं है कि वो नारी के बारे में इस तरह से बात करे। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप स्टोरी जो कि आजम खान के बारे में है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए प्रवीण स्पीक। मैं फिर मिलूँगा आपसे। थैंक यू।